गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू आर फैंटेस्टिक। बेटा, कल हमने हमारे अतीत भागों का फर्स्ट चैप्टर हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल को पढ़ा और हमने जाना कि किस तरह दास वंश का शासक यानी कि गुलाम होते हुए भी किस तरह शासक बन बैठा गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का। उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, कर्नाटक सभी क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आ गए। इस मैप के द्वारा दर्शाया गया कि किन किन क्षेत्रों पर गयासुद्दीन बलबन का अधिकार था। नीचे क्षेत्रों के नाम भी दर्शाए गए हैं बेटा। हाँ जी बच्चे, हम आगे पढ़ेंगे। सन 700 ईस्वी से लेकर कई क्षेत्रों के भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी भाषा और संस्कृति स्पष्ट हो गई थी। इस बारे में और भी अधिक जानकारी लेते हैं। और कुछ विशेष राजवंश भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रही थी। कभी चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। हाँ जी बेटा, इस पहरे में एक होने की कोशिश की गई है। 700 से लेकर 700 ईस्वी के आसपास कई नए राज्य स्थापित हुए, जिनमें चोल थे, खिलजी थे, तुगलक थे और मुगल थे। लेकिन वे एक विशाल साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि उन राजवंशों के बीच आपस में खींचातानी मतलब कि आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। इस वजह से आगे बढ़ते हैं बेटा। 18वीं शताब्दी में मुगल वंश का पतन ढलान पर था। क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे और कुछ वर्षों में सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, जिससे इस क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। हाँ जी बेटा, सर्व क्षेत्रीय क्या होते हैं? सर्व क्षेत्रीय का अर्थ है, मान लो कोई राजा है और वो अपने क्षेत्र के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कायम कर लेता है, उसे बोलते हैं सर्व क्षेत्रीय। एग्जाम्पल के रूप में मैं दूं, जैसे कि मान लो सिरसा का राजा है। सिरसा के राजा ने फतेहाबाद पर भी, हिसार पर भी और भिवानी और रोहतक पर भी अधिकार कर लिया। मतलब कि वो सर्व क्षेत्रीय राजा बनने की बात कर रहा है। लेकिन अब सर्व क्षेत्रीय राजा की प्रकृति बदलने लगी और उसका स्थान ले लिया क्षेत्रीय राजाओं ने। क्षेत्रीय क्या होता है? क्षेत्रीय मतलब लोकल लोग, वहाँ के रहने वाले निवासी जो नेता बनकर सामने आए। जैसे कि सिरसा की बात तो मैंने कर दी बेटा। जैसे कि मान लो हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और रोहतक के जो लोग हैं, वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, वो नेता बनकर आए क्षेत्रीय रूप में अपने शासन की बागडोर, अपने क्षेत्र की बागडोर संभालने के लिए। हाँ जी बेटा। और इसके अलावा कहते हैं कि बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत से मिली। इस तथ्य का पता हमें कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था, उच्च संस्कृति, भाषा और के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के हजार वर्षों में इन क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं रही, बल्कि उनकी विशेषताएं बनी रही। हाँ जी बेटा, इस पहरे में कहने की कोशिश की जा रही है कि 700 से लेकर 1750 के काल में सर्व क्षेत्रीय और क्षेत्रीय अलग हो गए, लेकिन उन दोनों की, इन राज्यों की मान्यताएं, मूल्यांएं, उनकी अर्थव्यवस्था आज भी एक जैसी थी। उनमें कोई अंतर देखने को नहीं मिला। हाँ जी बेटा, आगे पढ़ते हैं। पुराने और नए धर्म इतिहास में जिन हजार वर्षों की पड़ताल करें, उस दौरान कुछ धार्मिक परिवर्तन भी आए बेटा। और दैविक तत्व में लोगों की आस्था, दैविक तत्व क्या होते हैं? किसी देवी देवता पर या किसी धर्म पर विश्वास। लोगों की आस्था बिल्कुल ही वास्तविक स्तर पर होती थी। वास्तविक क्या होता है? व्यक्तिगत राय, यानी कि स्वयं की, कि हम किसको कितना पसंद करते हैं। मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्था में परिवर्तन आता गया। हाँ जी बेटा, इस पहरे में कहने की कोशिश की गई है कि पहले जो लोग थे अपनी मर्जी से, यानी कि अपनी इच्छा से भी किसी देवी देवता की पूजा करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, लोगों ने जिस अपना उनका समुदाय है, मतलब जो उनकी जाति के लोग हैं, वो जिस देवी देवता को मानते थे, तो बाकी के लोग भी
उस देवी देवता की पूजा करने लगते थे। और मान लो जाति के लोग उस देवी देवता की पूजा बंद कर किसी और जाति की देवी देवता की पूजा करने लगते, तो लोग भी उस देवी देवता की पूजा करने लगते थे। यानी कि लोगों की अपनी इच्छा मायने नहीं रखती, जैसा उनका समुदाय, उनकी जाति कर रही है, वो उसी को लेकर उसी के पीछे ही चलते जाते थे। हाँ जी बेटा, अगला पैरा है। एक युग आया जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। इस युग में भी परिवर्तन हुए। नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। राजाओं के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ। पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का वर्चस्व बढ़ा। यानी कि एक युग आया हिंदू धर्म जिसमें नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी, राजाओं के द्वारा मंदिर बनाए जाने लगे और पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण छा गए जी। अगला है बेटा, संस्कृत के ज्ञान के कारण ब्राह्मणों का बड़ा आदर था। वे इनके संरक्षक थे। बेटा संरक्षक क्या होता है? देखभाल करने वाला। संरक्षक क्या होता है? देखभाल करने वाला। नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन शासकों संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और बढ़ गया था। हाँ जी बेटा, इस पैरे में कहने की कोशिश की गई है कि संस्कृत ग्रंथों के संरक्षण के कारण ब्राह्मणों का बड़ा आदर था। जो नए राजा जो भी बने थे और वो और भी ज़्यादा प्रसिद्ध होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों का समर्थन करना शुरू कर दिया जी। अगला पैरा है बेटा, इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। भक्ति की अवधारणा के रूप में था ईश्वर की कल्पना ऐसे इस देवी देवता के रूप में की गई जिसमें पुजारियों की विशुद्ध कर्म कांड के बिना भगत स्वयं पहुंच सके। बेटा इस पहरे में कहने की कोशिश की गई है कि ऐसा युग आया जिसमें धार्मिक कर्म कांडों यानी कि यज्ञ पूजा पाठ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाने लगा। ऐसा माना जाने लगा कि सीधे सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो इंसान भगवान को पा सकता है जी। अगला पैरा है बेटा, वह युग था जिसमें नए महाद्वीप, नए धर्मों का आगमन शुरू हुआ। कुरान शरीफ का संदेश सबसे पहले भारत में 7वीं शताब्दी में व्यापारी और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकारते थे, जिसने प्रेम, करुणा, उदारता में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। इस पैरे में कहने की कोशिश की गई है बेटा कि मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ 7वीं शताब्दी में भारत पहुंचा और इसमें ये कहा गया है कि ईश्वर और अल्लाह एक है। जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो ईश्वर द्वारा बनाए गए बंदों की, ईश्वर द्वारा बनाए गए व्यक्तियों के साथ प्रेम भाव रखे, वो ईश्वर को पा सकता है जी। हाँ जी बेटा, हमारा लास्ट पैरा है। कई शासकों ने इस्लाम और उसके विधान, धर्मशास्त्रों और न्याय शास्त्रों अर्थात उल्मा को संरक्षण दिया। जैसे कि हिंदू धर्म के लोग संस्कृत को या ब्राह्मणों को संरक्षण दे रहे थे, उसी तरह जो इस्लाम धर्म के लोग थे कि उसको उल्मा को संरक्षण दे रहे थे जी। और इसके अलावा इस पैरे में ये कहा गया है बेटा जी, मुसलमान जो लोग हैं वो 2 तरह के हैं। मुसलमान 2 तरह के हैं, एक शिया है और एक सुन्नी है। जो शिया लोग हैं वो पैगंबर मोहम्मद के दामाद को अपना नेता मानते हैं। शिया लोग पैगंबर मोहम्मद के दामाद को अपना नेता मानते हैं, जबकि दूसरे हैं सुन्नी लोग जो हैं खलीफा कौन होता है? मुसलमानों का धर्म गुरु, उसे अपना नेता मानते हैं। हाँ जी बेटा, जितना चैप्टर आपको रीड करवाया है उसे एक बार ध्यान से पढ़िएगा। और आज आपका होमवर्क है, जितना भी चैप्टर आपको करवाया है उसमें से कोई भी आपको पूरे चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आंसर अपनी PNB पे लिखने हैं अपने आप। हाँ जी बेटा, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जितना चैप्टर आपको करवाया गया है उस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आंसर आपको बनाने हैं और अपनी PNB पे लिखने हैं। ओके बेटा।